हे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि ये परसेंटेज का तीसरा पार्ट है ना। इसके पहले दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, हमारे एमजी मैथ वाला चैनल पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने बेसिक परसेंटेज का क्या मतलब होता है, उसका मीन क्या है ना। और फ्रैक्शन, किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, किसी भी क्वेश्चन को रेशियो के मेथड से कौन सा बेहतर अप्रोच लेकर के, जैसे रेशियो अप्रोच है, ठीक है, 100 से इंक्रीज करके जो अप्रोच लेते हैं, ठीक, फ्रैक्शन का अप्रोच जो है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में कई सारे अप्रोच होते हैं, तो कौन सा बेहतर अप्रोच लेकर के क्वेश्चन को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले में डिस्कस की। दूसरे में हमने क्या डिस्कस किया कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रेशियोज वाले क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। लेकिन अब हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को परसेंटेज डिस्कस करेंगे। जैसे आज राइस शुगर वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दे, ठीक है, चाहे मैनेजमेंट एग्जाम एसएससी दे अथवा सी सैट दे, कोई भी एग्जाम दे, आरआरबी, टीपीसी, रेलवे, कोई भी एग्जाम दे, टीचिंग का हो, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम सोचे कि जो टाइप वाइज एक तरह के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज शुगर राइस वाले कर लेंगे, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इलेक्शन वाले कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट वाले कर लेंगे। इतने में हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि जो भी बच्चे सीयूटी पीजी एमबीए अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, वो हमारे एमजी मैथ वाला चैनल से बने, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। यदि ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना आपका पूरा हो सकता है। जैसे बीएचयू, इलाहाबाद, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी, देवबंदर, इन सारे यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमारे चैनल से बनके, क्योंकि ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है एक अच्छे कंटेंट के साथ क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस वीडियोज, है ना। ओके दोस्तों, देखते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितनी कमी की जाए कि जिससे उसकी खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। भाई देखिए, हमारे पास यही बोर्ड है, ठीक है, वो जो टेक्नोलॉजी है ना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हमारे पास है नहीं, तो हम पहले क्वेश्चंस को राइट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का जो है वो हम ये बना लेते हैं, यहाँ सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, ठीक है। तो पहला है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, इंक्रीमेंट होने पर, उसका जो कंजम्पशन है वो कितना कम किया जाए जिससे उसके एक्सपेंडिचर पर, एक्सपेंस पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप लोग देखते होंगे, ठीक है, जैसे मार्केट में कई सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे आलू पहले था ज्यादा था, अब आलू क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जब आलू का रेट कम हो गया तो लोग ज्यादा खरीद के ला रहे होंगे, ठीक है। जब आलू ज्यादा महंगा था तो लोग कम खरीद के लाते थे, ठीक है। ये क्या होता है, लोग अपने इनकम के हिसाब से क्या करते हैं, सब तय करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस पे इन सारे क्वेश्चन का कौन सा बेहतर अप्रोच हो सकता है सॉल्व करने का, ठीक है। कई तरीके हैं, ऐसे भी तरीके हैं जो 2-2 पेज में लगाते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। तो कौन सा बेहतर अप्रोच है जो 1 से 2 सेकंड में आ जाएगा। देखते 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, हमने बताया था 1/5 1/5 होता है। इंक्रीमेंट हो रहा है, इट मींस 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। कह रहा है कि उसकी खपत में कितनी कमी की जाए। कमी करने का मतलब यहां से यहां आना है ना, ठीक है। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की। किस पे भाई, इसी 6 पे। तो 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 16.67, ठीक। इसका मतलब कि 16.67% की यदि खपत में कमी कर दी जाए तो उसके खर्चे पर, पहले वाले खर्चे पर और अब वाले खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है ये देख लेते हैं, ठीक है। कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, 100% की ना। 20% की मतलब क्या हुआ,
इस 100 से क्या हो गया, ये 120 हो गया। तो कमी करने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, 20 का, किस पे, 120 पे इंटू 100। तो 20 से ये 6 और 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16.67 आएगा यहाँ से भी। तो आप ऐसे लगा सकते हैं और फ्रैक्शन के हिसाब से भी लगा सकते हैं। फ्रैक्शन क्या, यहाँ दोनों मेथड्स आसान है क्योंकि यहाँ जो परसेंटेज वैल्यू हो गया है इजी है, ठीक है। लेकिन यही मान लीजिए हम क्या ले लें, 14.28 ले लें वृद्धि होने पर। तो 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/7 से जाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो क्या होती है भाई, 1/7 होती है। वृद्धि हो रहा है मतलब 7 से क्या हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ ना। 8 तो कमी करने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे भाई, 8 पे। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5 होती है, 12.5 मतलब 12.5% की हमको क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जो उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, पहले और अब में कोई अंतर नहीं होगा, वैसे रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसके लिए ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चावल के भाव में 25% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चावल की खपत कितने % कम करनी पड़ेगी जिससे परिवार का जो खर्च है वो बढ़े ना, ठीक है, जितना पहले था वैसे ही अब रहे। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमको कम खाना पड़ेगा यदि खर्चा हमको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो 25% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। 4 से क्या हो रहा है, 5। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे, 5 पे। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 20%। आसान है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप 100 मान के भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आसान था तो ऐसे किए। मान लीजिए यहाँ इसको हम क्या कर लेते हैं, 37.5% की वृद्धि हो रही है। तो 37.5% किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 3/10 3/2 के तोड़ेंगे 8। 1/8 का क्या होता है, 12.5। तो 12.5 का ये 3 टाइम्स है ना, 3 गुना है, तो 3/8 होगा ना। यही तो पहले क्लास में हमने पढ़ाया था, ठीक है। 3/8 हो गया। तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 8 से क्या हो जाएगा, 11 होगा। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 3 की, किस पे, 11 पे। तो 1/11 क्या होता है, 9.09 होता है। तो 3/11 क्या हो जाएगा, 27.27% की हमको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, कमी करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक एक क्वेश्चन से हमने ऐसे समझ लिया। तो हमारा अब हमको आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो हम पहली क्लास में फ्रैक्शन बताए थे उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये भी आसानी से क्या हो जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं 2 लाइन में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। करें चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने पर उसका विक्रय 40% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब देख ही रहे हैं, चीनी का मूल्य मान लीजिए क्या होगा, कम होगा, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो 30% की क्या हुई, कमी हुई। तो जो परचेजिंग है, सेलिंग है, वो क्या हो रही है, 40% इंक्रीज हो जा रही है। तो अल्टीमेटली उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कितने की कमी हो रही है, 30 की। तो ऐसे भी लगा सकते हैं 100 मान के, 100 से क्या हो गया, 70 हो गया। फिर विक्रय कितना बढ़ गया, 100 से 140 हो गया। रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 और ये 7, ये 10 और ये 14। तो 10 10 जा 100, ये 98। कितने की कमी भाई, 2 की।
2 गिना किस पे, 100 पे, 100 पे, तो 2/100 परसेंटेज के लिए 100, तो ये इससे कैंसल, 2% की क्या हो रही है, इसका मतलब कमी हो जा रही है उसकी सेलिंग प्राइस में। पहला मेथड। दूसरा मेथड देख ले रहे हैं भाई, दूसरा मेथड फ्रैक्शन वाला। 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10 होता है, 3/10 होता है ना। तो 10 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा कमी का मतलब, 10 से 7। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। तो ये बढ़ रहा है ना, तो 2/5 मतलब 5 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 से क्या होगा भाई, 7 हो जाएगा। तो 10 5 जा 50, 7 7 जा 49। ये बिक रहा है सीपी में, तो कितने का कमी, 1 का कमी। किस पे भाई, 50 पे, परसेंटेज के लिए 100, इससे कैंसल। तो यहाँ भी क्या पा जा रहे हैं आप, 2% की कमी पा जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। 2 मेथड हो गया। और भी ये कितना बेहतर अप्रोच है, आप देख रहे हैं ना, फ्रैक्शन क्या कितना काम का चीज है। अर्थमेटिक में तो फ्रैक्शन जान है भाई, इसको रट लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे एक टाइप्स को कवर करता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति क्या करता है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। चीनी की प्राइस में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पहले कितने रुपए में, मान लीजिए इतने ही रुपए में, 180 रुपए में वो क्या करता था, 4 किलो चीनी लाता था। लेकिन 10% की कमी होने पर अब वो क्या कर रहा है, आधा किलो चीनी और ला रहा है। कितना ला रहा है भाई, ज्यादा ला रहा है खरीद के। कब, जब 10% प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो चीनी का जो प्रारंभिक और इस टाइम वाला नया मूल्य है वो क्या होगा, क्वेश्चन ये कर रहा है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है, अब देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं, बेहतर अप्रोच। 10% की क्या हो रही है, कमी होने पर 180 रुपए में ही आधा किलो चीनी क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब इसी 10% की वजह से ही क्या हो रहा है, आधा किलो चीनी ज्यादा आ रहा है। इसी का 10%, किसका, इसका। तो 180 का 10% क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। ठीक, मतलब 18 रुपए में कितना, आधा किलो चीनी क्या हो रहा है, ज्यादा ला रहा है। तो 1 किलो चीनी कितने में लाएगा, 36 रुपए में लाएगा। अरे भाई 18 में कितना ला रहे हैं ज्यादा, 1/2, तो 1 kg कितने में लाएगा, 36 में लाएगा। ठीक है, यस, ये कौन सा प्राइस है, इस समय वाला प्राइस है, अभी जो मार्केट में है। ठीक है, पहले का प्राइस क्या रहा होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो पहले 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो कितना बचा भाई, 90 बचा। 100 का 10% 90 हुआ। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 18 से ये 2 टाइम्स है, और 18 से ये 5 टाइम्स है, 5 से ये 20 टाइम्स, और 22 जा 40। ये पहले वाला प्राइस है। और ये 36 था, ये कब वाला प्राइस है भाई, अब वाला प्राइस है। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत ज्यादा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक टाइप्स जो राइस वाला है, शुगर वाले प्रश्न है, चाय वाले प्रश्न है, दाल वाले प्रश्न है, कंजम्पशन वाले प्रश्न है, इनकम वाले प्रश्न है, ये कवर हो रहे हैं, यहाँ खत्म हो रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको इलेक्शन वाले जो प्रश्न होते हैं, चुनाव वाले प्रश्न होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, इनके बारे में बताएंगे दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें, ये क्वेश्चन समझ में आई होंगी। कितनी आसानी से कौन सा बेहतर अप्रोच लेकर के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में आप 2 से 3 सेकंड में इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो यही दोस्तों, इसको आप अधिक से अधिक वॉच करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दे आपको, जो भी बच्चे सीयूटी पीजी एमबीए अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, कर रहे हो, हमारे एमजी मैथ वाला चैनल से बने।
इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। क्यों करें भाई? क्योंकि आपको ये चैनल एमजी मैथ वाला आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करता है। अभी जल्द ही इसका नई सीरीज आने वाला है इकोनॉमिक्स का, जो हफ्ते में 3 से 4 दिन चालू रहेगा। आपको ये भी सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी, इसलिए आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा दायित्व है पढ़ाना, तो आपका भी दायित्व है सब्सक्राइब करना, शेयर करना, हमारा सपोर्ट करना। ओके दोस्तों, नमस्कार।